बांग्लादेश इन दिनों हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सुर्खियों में है और इस्लामी कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन बीत रहा होगा जब वहां से हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को तोड़े जाने की खबरें ना आ रही हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर भारत में गुस्से का माहौल है। अलग अलग राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार कठपुतली बनकर बैठी हुई है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हिंदुओं का खून खौला दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के आतंक की। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का नया फरमान, हिंदुओं को लेकर कही चुभने वाली बात, गोमांस खिलाओ नहीं तो होटल बंद करो। हिंदुओं पर हमले से देश में गुस्से का माहौल। बांग्लादेश के ढाका में इस्लामिक कट्टरपंथ अब इस हद तक पहुंच गया है कि मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल ने मांग की है कि या तो राज्य के हर रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जाए, वरना सब मिलकर उसका बहिष्कार करें। अपनी इस मांग को लेकर मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल ने बंगशाल एरिया में एक रैली भी की और साथ में तर्क दिया कि जो रेस्टोरेंट बीफ यानी कि गोमांस नहीं दे रहे हैं वो इस्लामी विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए उनका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। रैली में शामिल प्रदर्शनकारी इस दौरान बंगशाल इलाके के एक होटल अल रजाक में इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की। बार बार कहा गया कि जहां बीफ नहीं बिक रहा वो रेस्टोरेंट भारत और हिंदुत्व के एजेंट हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स का बहिष्कार किया जाए। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार परिषद के संयोजक मोहम्मद आरिफ अल खबीर ने बीफ को यानी कि गोमांस को इस्लामी पहचान बताया और कहा कि गोमांस खाना इसी पहचान का प्रतीक है। मोहम्मद आरिफ अल खबीर ने आगे कुरान की आयतों की बात करते हुए ये भी कहा कि उनके मजहब में गोमांस खाना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन हिंदू मान्यताओं को नीचा दिखाने के लिए और इस्लाम के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक वैसे जैसे इस्लाम में ऊंट का मांस खाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मुसलमान ऊंट खाते हैं। क्यों? ये यहूदियों के खानों में निषेध है, इसलिए इस्लाम के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए उनका ऊंट खाना जरूरी है। आरिफ अल खबीर ने कहा कि सभी रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू में कम से कम एक बीफ डिश शामिल करके मुस्लिमों के प्रति अपना समर्थन देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये पक्का है कि वो हिंदुत्व के एजेंट हैं और इसलिए उनका बहिष्कार होना चाहिए। आरिफ ने अपने बयान में पश्चिमी देशों पर भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यूरोप और अमेरिका में यहूदी और ईसाई मुस्लिमों के लिए हलाल खाना नहीं रखते, मुस्लिमों को अपने खाने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हिंदुओं को अपने लिए कोई विकल्प रखना है तो वो अपना रेस्टोरेंट खोल ले, मुस्लिमों के अधिकारों का हनन ना करे। क्या है इसका प्रभाव? बांग्लादेश में इस तरह की कट्टरपंथी घटनाएं धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। भारत के साथ इसके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को जोड़ने से दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। यह घटना सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। सच बोलने पर मजबूर हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक हिंदू सेफ थे। मोहम्मद यूनुस की सत्ता संभाल लेते ही हिंदुओं पर हमले होने लगे, हिंदू को टारगेट किया जाने लगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू होना गुनाह हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, मगर ठीक बांग्लादेश अब तक चुप रहा। अब भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और गर्दन मरोड़ी, तब जाकर सच बोलने पर बांग्लादेश मजबूर हुआ। जी हां, बांग्लादेश ने शेख हसीना के हटने के बाद अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं मानी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यकों मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए इससे दुनिया वाकिफ है। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने एक्शन की वाहवाही कर रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। भारत के हड़काने पर कबूला सच। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम का ये कबूलनामा ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमलों की अफसोसजनक घटनाओं को उठाया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित भारत की चिंताओं से उनको अवगत कराया। आलम ने संवाददाताओं को बताया कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं में कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि मामलों
में और गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि पूर्वोत्तर, सुनामगंज, मध्य गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में भी हिंसा के नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां कुछ पीड़ित पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य रहे हो। सरकार अब तक इस बात पर जोर देती रही है कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं पर उनकी आस्था के कारण हमला नहीं किया गया। आलम ने कहा कि 22 अक्टूबर के बाद हुई घटनाओं का ब्यौरा जल्द ही साझा किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पूरी तरह से तल्ख हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब भारत से दुश्मनी मोल रहा है। यही वजह है कि तनाव अब चरम पर है। हिंदू पर हमले के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के हिंदुओं पर हुए नरसंहार के विरोध पर जोगिंदर नगर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और लोग पुलिस स्टेशन चौक के पर एकत्रित हुए। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। गुस्साए लोगों ने बांग्लादेश में पेश आ रही घटनाओं की निंदा की और इस पर कड़ा संज्ञान लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन में गायत्री परिवार, आर्य समाज, ब्राह्मण सभा, व्यापार मंडल, राजपूत सभा के पदाधिकारी शामिल रहे। व्यापार मंडल जोगिंदर नगर के अध्यक्ष भास्कर ने कहा कि भारत का हर हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे। अनदेखी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध में भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कश्मीर से कोलकाता तक लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया, रैली निकाली और पुतले भी फूके। बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। बंगाली हिंदू सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित प्रदर्शन में लोगों ने बांग्लादेशी सामानों का बहिष्कार भी किया और ढकाई जामदानी साड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चेतावनी दी कि अगर तिरंगे का अपमान और हिंदुओं पर हमले जारी रहे तो भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू समेत कठुआ, राजौरी, पूंछ और डोडा जिले में विभिन्न स्थानों पर तख्तियां लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर में रहे अल्पसंख्यक कश्मीरी हिंदू, सिख और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने अनिता चांदपुरी के नेतृत्व में राजभवन के पास प्रदर्शन भी किया। शिमला में कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विभिन्न संगठनों ने शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई संगठन एकजुट हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने की मांग की। सभी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र से संज्ञान लेने की मांग की। शिमला में प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने बांग्लादेश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग की। इस दौरान संगठनों ने दुनिया भर के हिंदुओं से एकजुट होने और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की भी मांग की। डिफेंसर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स में कार्यकारिणी सदस्य अजय श्रीवास्तव ने कहा कि बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में करीब 8% हिंदू है। 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश के 50 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं को अब जागने की जरूरत है। दुनिया भर में हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की आवश्यकता आ गई है। साथ ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मामले पर संज्ञान लेने और मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग भी की है। वहीं रामकृष्ण मिशन शिमला के सचिव स्वामी तन महिमानंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार एक चेतावनी है। दुनिया भर में हिंदुओं को जगाने और एकजुट होने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है। ऐसे में अपनी और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं को स्वयं खड़े होना चाहिए और आगे आना चाहिए। आगे कहा कि यह देश कृष्ण का वंशज है, भगवत गीता का ज्ञान जानता है तो महाभारत करना भी जानता है। हिंदुओं ने राम को अपना आदर्श माना है, जिसने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने से भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू शांत है, लेकिन शांति के साथ हिंदू जवाब देना भी जानता है। इस्लामी जिहादियों के लिए जिहादी यज्ञ। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का मामला पूरे देश में करवाया हुआ है। कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे। हर किसी की चाहत है किसी भी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो। इस बीच हरिद्वार में एक ऐसी यज्ञ हो रही है जो चर्चा का विषय बनी हुई। उसका नाम है यज्ञ जिहाद। इस्लामी जिहादियों के विनाश के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के भैरव घाट पर मां बांग्लामुखी का महायज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ का आयोजन विवादित दासना पुजारी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा किया जा रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करने वाले भाषणों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। यज्ञ का समापन 21 दिसंबर को होगा। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। बांग्लादेश में भी अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की हिमाकत कट्टरपंथी दिखा रहे हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
है।